महाकाल। गंगा मैया की महिमा अपरंपार है। गंगा मैया के महात्म्य की एक कथा हमें कृत्तिवास रामायण में मिलती है। कृत्तिवास रामायण में आदि कांड में राजा सौदास की कथा है। भगीरथ जी को गंगा जी को लाने में 60,000 वर्ष लग गए। फिर राजा पुनः अयोध्या नगर में गए। राजा होकर उन्होंने प्रजा का पालन किया। उनके सौदास नामक एक पुत्र हुआ। सौदास ने अयोध्या का राजत्व संभाला। भागीरथ गंगा तट के निवासी बने। फिर यथा समय सांसारिक संकटमय जीवन से मुक्त होकर स्वर्ग सिधारे। सौदास ने राजा का श्राद्ध तर्पण किया। ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुरूप उन्होंने दान दिया। मन लगाकर राजा सौदास का चरित्र सुनिए। इसे सुनने से पापों का नाश होगा और शरीर पवित्र होगा। एक दिन राजा सौदास जंगल में शिकार करने के लिए मृग की खोज में भ्रमण कर रहे थे। तभी अपनी स्त्री को साथ लेकर एक राक्षस उनके पास पहुंचा। राक्षस ने अपना रूप त्याग कर बाघ का रूप धारण कर लिया। वो दोनों प्रभास तट पर केली करने लगे, अर्थात क्रीड़ा करने लगे। इसी समय सौदास की दृष्टि उस बाघ पर पड़ी। क्रीड़ा काल में ही राजा ने बाण चलाकर व्याघ्र को मार दिया। उसी समय व्याघ्र रूपिणी राक्षसी ने राजा से कहा कि रतिकाल के समय बिना किसी दोष के आपने मेरे पति का वध कर दिया। परिणाम स्वरूप आपने घोर पाप किया है। ये ब्रह्म शाप के रूप में आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर राक्षसी वन चली गई। दुखी मन से राजा घर को लौट पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने पात्र मित्रों को बुलाकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ की अभ्यर्थना करके उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। फिर इस पाप से मुक्त होने का उपाय भी पूछा। वशिष्ठ जी ने विधि विधान से अश्वमेध यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। तब पता चलने पर वो राक्षसी मन ही मन सोचने लगी कि अब तो मेरा शाप व्यर्थ हो जाएगा। तब वो अपना रूप त्याग कर वशिष्ठ जी का रूप धारण करके वहां आ गई। फिर उसने राजा सौदास से कहा कि हे यशोधन, मुझे मांस भोजन कराओ। तब राजा ने कहा कि यदि आपकी इच्छा अश्वमेध में आहरित मांस खाने की है तो आप संध्या स्नान करके आइए। हम इसी समय मांस का प्रबंध कराते हैं। तब वो वशिष्ठ का रूप त्याग कर ब्राह्मण रसोइये का रूप धारण करके वहां आ गई। उसने मानव मांस मिलाकर रसोई पकाई। राजा ने भोजन करने को वशिष्ठ मुनि को बुला लिया। यजमान की बात को मुनि काट नहीं सके। वो भोजनागार में आकर उपस्थित हुए। मुनि भोजन करने के लिए बैठ गए। राक्षसी ने उसी क्षण मानव मांस परोस दिया। थाल रखकर राक्षसी भीतर चली गई। भोजन देखकर मुनि का मन क्रोध से भर गया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, अरे राजा सौदास, मांस देकर तूने मेरा उपहास किया है। इस कारण तू ब्रह्म राक्षस हो जा। इस प्रकार मुनि के श्राप देने पर राजा ने मुनि को श्राप देने के लिए हाथ में जल ले लिया। वो बोला कि मैं दोषी नहीं हूं। आपने बिना किसी कारण के ही मुझे श्राप दिया है। मैं इसी जल से आपको इसी क्षण भस्म कर दूंगा। तब राजा का श्राप सुनकर राक्षसी अपने घर की ओर भाग चली। तब तपोधन वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर जान लिया कि राक्षसी ने आकर मांस भोजन की मांग करी थी। जब मुनि को श्राप देने के लिए राजा ने हाथ में जल लिया तो उनकी पत्नी दमयंती ने उन्हें रोक लिया। राजा ने क्रोध समन करते हुए मन में विचार किया, अब इस समय इस अभिमंत्रित जल को कहाँ रखा जाए। यदि स्वर्ग में डालूं तो देवगण त्रस्त हो उठेंगे। नागलोक में डालने से नागों का मरण, पृथ्वी पर डालने से संपूर्ण सस्य नष्ट हो जाएगा। अतः वह जल राजा ने अपने पैरों में डाल लिया। तभी राजा के दोनों चरण भस्म हो गए। इस कारण से उनका नाम कलमास्पाद पड़ गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे नृप, श्राप देने के दिन से 11 वर्ष पर्यंत तुम राक्षस बनकर रहो। राजा वशिष्ठ के चरण पकड़कर लौट गए और कहने लगे कि मेरे श्राप का विमोचन कितने दिनों में होगा। मुनि ने कहा कि जब तुम्हें गंगा के दर्शन होंगे तभी तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। राजा सौदास ब्रह्म राक्षस होकर ब्राह्मणों का भक्षण करते हुए देश देश में घूमता रहा। जब 11 वर्ष पूर्ण हो गए तो उसे 3 दिन तक आहार नहीं मिला। राजा प्रभास के तट पर गया और श्रमित होने के कारण वृक्ष के मूल में बैठ गया।
क्षुधित राजा ने वहां सुपास देखा। उस वृक्ष की एक डाल पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उसने राजा से कहा, अरे तू यहाँ कैसे आ गया? मेरे स्थान पर तूने अधिकार जमा लिया, अब मैं कहाँ जाऊं? उसकी बात सुनकर सौदास हंस पड़ी। ये देखकर ब्रह्म दैत्य ने उन्हें खाने के लिए प्रयत्न किया। फिर दोनों में लड़ाई छिड़ गई। वो दोनों 6 माह तक मल्ल युद्ध करते रहे। दोनों युद्ध में समान थे, कोई किसी से कम नहीं था। तब राक्षस और ब्रह्म दैत्य दोनों ने मित्रता कर ली। वो परस्पर एक दूसरे से स्नेह करने लगे। दोनों ने ही अपने दुखों को प्रकाशित किया। सौदास ने कहा कि वशिष्ठ जी ने मुझे श्राप दिया था। तब ब्रह्म दैत्य ने कहा कि हे मित्र, मेरा वृत्तांत सुनो। मैं वर्धत नामक ब्राह्मण था। गुरु गृह में रहकर मैंने बहुत समय तक वेद का अध्ययन किया। गुरु ने हमें गुरु दक्षिणा देने के लिए कहा। मैंने गुरु के वचनों का उपहास किया। तब गुरुदेव ने श्राप दे दिया कि तू इसी क्षण ब्रह्म दैत्य हो जा। जिस समय तुझे गंगा के दर्शन प्राप्त होंगे तभी तेरी मुक्ति हो जाएगी। सौदास ने कहा कि अरे मित्र, तूने तो मुझे भी चेत कर दिया, अर्थात मुझे भी चेतना प्रदान कर दी। गंगा दर्शन की बात तब तो हम दोनों पर ही लागू होती है। महर्षि भार्गव गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उनके मस्तक पर गंगा जल का कलश था। इसी समय दोनों ने आगे आकर कहा कि आप हम दोनों को गंगा जल के कुछ बिंदु प्रदान करें। तब तपस्वी भार्गव ने कहा कि अग्रभाग तो शिव का होता है, वो तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तब दोनों ने कहा कि ये महात्मन, आपको ज्ञात नहीं है कि गंगा जल में आदि और अवशेष कुछ नहीं होता। तभी तपोधन भार्गव समझ गए कि ये महापुरुष तो भागीरथ का पुत्र है। उन्होंने उसे कुशाग्र से गंगा जल प्रदान किया। तब ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप उसे छोड़कर चले गए। सौदास ब्रह्म राक्षस के रूप में थे। गंगा जल पाकर वो बैकुंठ को चले गए। ब्रह्म दैत्य और ब्रह्म राक्षस दोनों ही मुक्त होकर अपने अपने मार्ग को चले गए। गंगा जी की महिमा अनंत है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।